सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। पहले राजा का पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 आयत। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। जी हाँ, परमेश्वर ने सुलेमान राजा से कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं मांग। परमेश्वर ने कहा, सुलेमान ने परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान समझ का वरदान को मांगा। पढ़ते हैं इसका 9 और 10 आयत। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे। तू अपने दास को प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे, कि मैं भले बुरे को परख सकूं। हाँ, वो कहता है कि मैं भले बुरे को परख सकूं। क्योंकि कौन ऐसा है, हाँ, कि कौन ऐसा है तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। सुलेमान को मालूम है कि मैं अपनी ताकत के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं कर सकता। मुझे परमेश्वर की बुद्धि और समझ की जरूरत है। मुझे परमेश्वर का ज्ञान की जरूरत है। हालेलुया, ताकि मैं इस बड़ी प्रजा का न्याय कर सकूं। जी आगे। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। हाँ, कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। हालेलुया, परमेश्वर बात से प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। हालेलुया, सच में परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान का वरदान तो दिया, लेकिन परमेश्वर उसको और भी उसको आशीष दी। हालेलुया, इसी का 12 आई। मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। वो कहता है, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ, और कहता है, यहाँ तक ना तो तेरे समान से पहले कोई हुआ, और ना बाद में कभी कोई होगा। और ना बाद में। हालेलुया, सच में परमेश्वर ने ऐसा सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान दिया, ऐसा परमेश्वर ने सुलेमान को आशीष दिया। जी इसके आगे। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ, और वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ, कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। कोई राजा तेरे तुल्य नहीं होगा। परमेश्वर ने ऐसी बड़ी आशीष सुलेमान को दी, क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा में और इस बात को समझ के कि उसे बुद्धि और ज्ञान चाहिए ताकि उस प्रजा की अगुवाई कर सके। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशीष सुलेमान को दी। जब हम पढ़ते हैं पहला राजा की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसका 1 आयत। जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी। जी लिखा है, जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वो कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। परमेश्वर ने ऐसा आशीष सुलेमान को दी। हालेलुया, ऐसे परमेश्वर ने बढ़ाया कि शीबा की रानी ने इस बात को सुना और वो आके सुलेमान से तमाम प्रकार के प्रश्न कर रही है। और हालेलुया, और ऐसे परमेश्वर वो हर कुछ बातों को बता रहा था। उसकी कीर्ति ऐसे फैलती चली गई। इसी का 3 आयत। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। लिखा, सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही, कि वह उसको ना बता सका। हालेलुया, हर एक बात को जो कुछ उसने सवाल किया, हर एक सवाल का एक सही उत्तर को सुलेमान ने दिया। 6 और 7। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी। हाँ, उसने सुलेमान से कहा, राजा से, मैंने तेरे कामों के विषय में तेरी जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी, वो सच ही है। परंतु जब तक मैंने अपने आप आकर अपनी आंखों से ये ना देखा, जब तक मैंने आप आकर अपनी आंखों से ना देखा, तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति ना की। हालेलुया, तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति ना की।
मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने सुना तो बहुत लोगों ने आके बताया तो, लेकिन जब तक उसने उन चीजों को देखा नहीं, अपनी आंखों से नहीं देखा, तब तक उसने विश्वास नहीं किया। लेकिन जब उसने आके देखा, उन चीजों में विश्वास किया। हालेलुया। आजकल का जी हाँ, परंतु इसका आधा भी मुझे ना बताया गया था। परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है तो कहते तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। जो मैंने सुनी थी। हालेलुया। जो जो सिवा की रानी ने सुना, उससे बढ़कर पाया। परमेश्वर ने कैसे उसे आशीष दी है, कैसे परमेश्वर ने उसे बढ़ाया है, हर एक प्रकार से, बुद्धिमानी में, धन संपत्ति में, हर एक बात को परमेश्वर ने सुलेमान राजा को बढ़ाया। परमेश्वर ने ऐसे आशीष दी और सिवा की रानी ने आके वो सब बातों के विषय में सुना और देखा। इसी का 8 और 9 आई। धन्य है तेरे जन, लिखा धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर, जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान किया। जो तुझे इस्राएल की राजगद्दी पे विराजमान किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं इस बात को उत्साहित करना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, बहुत लोग हमसे मिलते हैं, बहुत लोग आते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन को देखना चाहते हैं, वो हमारे उठने बैठने को देखते हैं, वो हमारे व्यवहार को देखते हैं, वो हमारे चाल चलन को देखते हैं, वो हमारे स्वभाव को देखते हैं। हालेलुया। यदि हमारा जीवन सही है, हमारा व्यवहार अच्छा है दूसरे के प्रति, हमारा चाल चलन दूसरे के प्रति अच्छा है, हालेलुया, वो परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज परमेश्वर हम लोग के बीच में इस बात को चाहता है। सुलेमान का जीवन के विषय में इस बात को देखा, वो सिवा की रानी ने उसके विषय में देखा, उसके कर्मचारी किस प्रकार से बैठते उठते हैं, कैसे चलते हैं, उन सब बातों के विषय में देखा। वो कैसे कपड़े पहनते, इस बात को देखा। वो कैसे परमेश्वर के भवन में जाते, इस बात को देखा, और परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। इसी का पढ़ लीजिए आगे। यहोवा इस्राएल से सदा प्रेम रखता है, वो कहती है यहोवा इस्राएल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। इस कारण तुझे न्याय और धर्म करने को न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। राजा बना दिया है। हालेलुया। वो कहती है यहोवा इस्राएल से प्रेम करता है। प्रिय भाई, आज के समय इस समय में इस बात को उत्साहित करना चाहूंगा। जैसे सिवा की रानी ने सुलेमान के विषय में देखा, उन्हें परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। ऐसी परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में चाहता है। परमेश्वर इस बात को चाहता है, हालेलुया, मेरा और आपका जीवन, जब मुझे और आपसे लोग मिलते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, सच में हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारा मिलना जुलना, लोगों से बातचीत करना, हालेलुया, ऐसा होने पाए जब लोग हमारे बारे में सुनते हैं, वो परमेश्वर की महिमा करने पाए, वो परमेश्वर की स्तुति करने पाए सच में इनका परमेश्वर सामर्थ्य है, इनका परमेश्वर सच्चा है, इनका परमेश्वर सच्चा सच में। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा और सामर्थ्य परमेश्वर है। आज हमें भी चाहिए हम परमेश्वर से उस बुद्धि और ज्ञान के को मांगे। हालेलुया। हम परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान को मांगे, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जिए। सुलेमान ने परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान को मांगा कि वो उस प्रजा का न्याय कर सके, उस प्रजा का ध्यान रख सके, उस प्रजा के विषय में हालेलुया उसके अंदर बाहर आना जाना कर सके। और सुलेमान ने इसलिए परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान को मांगा।
इस बात से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। आज हमें और आपको भी चाहिए, हम अपने आप को देखिए, मेरा आपके द्वारा, मेरा आपके जीवन को देख के दूसरे लोग आशीर्वाद पाएं, दूसरे लोग परमेश्वर की महिमा करने पाए, एक अच्छी गवाही हमारे दूसरे लोग के पास पहुंचने पाए, हमारे अपने लोगों के पास में अच्छी गवाही को पहुंचने पाए, हमारे आसपास के लोगों में एक अच्छी गवाही को पहुंचने पाए। हालेलुया। सच में परमेश्वर ऐसा हमारे जीवन में दे। आज समय सही है, हम अपने आप को ध्यान दें, हम कैसे, आज हमें चाहिए परमेश्वर प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपना ज्ञान और बुद्धि को दे, मेरा जीवन कैसा बना तो तेरी इच्छा के अनुसार। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद आपके सुंदर वचन के लिए, जो सुलेमान के जीवन के द्वारा हमें उत्साहित करता है। प्रभु जी हम धन्यवाद है, अपने वचन के अनुसार हमें आशीष है, अपने मार्गों पर चलाइए, अपने तरीके से जीवन जीने के लिए सहायता करें, तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर वचन पर, हम सब पे आपकी आशीष। धन्यवाद करते हैं प्रभु से, प्रार्थना को सुना इसके धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम, आमीन। आप सबको जय मसीह।